इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला अब भक्ति से नहीं, शक्ति से कीजिए। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक रही है। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक आतंकवाद का कोई दुनिया में मुकाबला कर सकता है, उस देश का नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे क्योंकि वो भारत को 1947 में गांधी जी से नहीं मानते कि 1947 में भारत सडन इमर्ज हुआ और उसके एक पिताजी गैर जरूरी तौर पे थोप दिए गए हमारे ऊपर और कहा कि ये पिता हैं आपके। तो भारत का दुनिया गांधी जी के 1947 से भारत को नहीं जानती। इस भारत को हजारों हजार साल पुरानी सनातन संस्कृति से पहचानती है। वो आपके पुरुषार्थ को भी जानती है, वो आपके ज्ञान को भी जानती है। वो इसीलिए बार बार आपसे कहती है कि आप ही मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में आया, आपने कहा अच्छा एक भेज के देखते हैं। 2014 में एक ही भेजा आपने, बड़ी गालियां दी लोगों ने, ऐसा है वैसा है, जितनी गालियां दी आपने कहा अच्छा एक से नहीं चलेगा, दूसरे को भी भेजते हैं। 19 में भेज दिया आपने। और आप इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा। उन्होंने कहा इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां भी कुछ ज्यादा ही है, ये भैंस खोल के ले जाता है आजम खां, वहां भी आपने ऐसी गेरू वस्त्र वाले को भेज दिया है। सुबह शाम ऐसे घूमता रहता है, कोई ताम झाम नहीं है उसकी। और मुझे उस शख्स का एक ही स्टेटमेंट अच्छा लगता है, जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको कैसा लग रहा है? इसलिए मैंने कहा संत बनो तो फिर अंदर से बनो, गेरुए वस्त्र से संत नहीं बनते हैं। उसने कहा मैं जिस पीठ का मुखिया हूं उसके सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की कोई औकात ही नहीं है। उसने बताया इस कुर्सी को मेरी जरूरत है, मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। और उसने साबित कर दिया। तो जो लोग सीए में आग जला रहे थे, बसों पे पत्थर मार रहे थे, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा इनकी तस्वीर लगा दो मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, कि सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज का इलाज जानती है। उसने कहा नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है आप ऑर्डर पास कर दीजिए। उसने ऑर्डिनेंस जारी करके कर दिया काम। और जब कहा कि जिस जिस की भी तस्वीर आ गई है, बस तोड़ी है, पूरी कीमत वसूल करूंगा तुमसे। शाम को लंबी लंबी दाढ़ियां पहुंच गई, मौला एक बार माफ कर दे, एक बार कर दे। उन्होंने कहा नहीं, बड़े दिन बाद तो हाथ लगे हो तुम। तो सवाल यह है कुल मिलाकर के इस पूरी बातचीत का कि अपने बच्चों से संवाद करिए, अपनी पत्नी अपनी बेटी से संवाद कीजिए। आप हजार चीजों पे नाराजगी होगी, लेकिन राष्ट्र बड़ा है और परिवार बड़ा है। अगर परिवार मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र और समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए